खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के समान भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग की क्लास भारत के खनिज संसाधन से रहेगी। तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट सभी कंटेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों की चर्चा कर लिया जाए जो आपको इसके चैप्टर में मिल जाएंगे। आपको जैसे पूछा जाए आपके एग्जाम में उद्योग की जो है जननी किसे कहा जाता है, तो उद्योग की जननी कोयला को कहा जाता है। कोयला नगरी किसे कहते हैं, तो धनबाद को कहते हैं। तो भारत में कोयले का भंडार सबसे अधिक कहाँ है, तो छोटा नागपुर के पठार में है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, झारखंड में। याद रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और छोटे नागपुर के पठार को भारत का खनिज का हृदय कहा जाता है। ठीक है, और खनिज कैसे निकलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से खनिज अधिक निकलता है, गुड़वाना क्रम की चट्टानों से जो है कोयला अधिक निकलता है। एक और प्रश्न आ सकता है, जैसे लौह उद्योग के विषय में प्रश्न आ सकता है कि लौह नगरी किसे कहते हैं, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। तो औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहा जाता है, तो औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लौह उद्योग को कहा जाता है। भारत का प्रथम लौह उद्योग संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो जमशेदपुर में लगाया गया। ऐसे प्रश्न आते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है स्टील नगरी किसे कहेंगे, तो बोकारो कहेंगे। अभ्रक नगरी किसे कहेंगे, तो कोडरमा को कहेंगे। विश्व में मैनचेस्टर जो है, याद रखिएगा इंग्लैंड में है, जो पूरे विश्व में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न ये भी अक्सर आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो तमिलनाडु में है। खान के विषय में प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे यादुगोड़ा की खान कहाँ है, तो झारखंड में है। क्या निकलता है, तो यूरेनियम निकलता है। तो भारत में यूरेनियम की जगह पे अधिकतर क्या प्रयोग होता है, थोरियम प्रयोग होता है। थोरियम कहाँ पाया जाता है, तो केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। या सोने की खान, कोलार की खान, रायचूरहट्टी की खान कहाँ है, तो ये आपका कर्नाटक में है। याद रखिएगा, जैसे खेतड़ी खान पूछ देगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऐसे तमाम प्रश्न पूछ देगा आपके एग्जाम में, जो अक्सर ये सब आते रहते हैं। ठीक है, हीरे की खान, पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जो है अयस्क के भी प्रश्न पूछ देता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आज की क्लास में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको जो है आप देखिएगा अक्सर एग्जाम में आता है। आप जानते होंगे बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है क्लास। ठीक है, और ये हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, भारत के खनिज व ऊर्जा संसाधन। इसके बाद 1, 2, ये 3 क्लास और है, ये भारत का भूगोल समाप्त हो जाएगा। फिर जो है चौथी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, जो है मानव और पर्यावरण। ठीक है, तो भारत में खनिज व ऊर्जा संसाधन की क्लास हम लोग लेते हैं। ठीक है, भारत में खनिज संसाधन की चर्चा करेंगे कि भारत में खनिज संसाधन को, याद रखिएगा, भारत में खनिज संसाधन को 2 निम्न भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज, यानी धात्विक खनिज में धातु पाई जाती है। याद रखिएगा, आप जानते होंगे जनरल चीजें हैं, जैसे लौह धातु, अलौह धातु, बहुमूल खनिज इत्यादि। ठीक है, और धात्विक खनिज में किसे कहते हैं, जैसे इसमें धातु नहीं पाया जाता। याद रखिएगा, जैसे अभ्रक, चूना, पत्थर, संगमरमर आदि। ठीक है, और ईंधन खनिज किसे कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि को खनिज ईंधन कहा जाता है, जिससे ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये जो है चूना, पत्थर, संगमरमर, अभ्रक, इसे जो है भवन निर्माण सामग्री के रूप में भी जाना जाता है। आप जानते होंगे इसको। ठीक है, विंध्य क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग छोटा नागपुर का पठार। अभी हमने चर्चा किया आपको छोटा नागपुर का पठार, अक्सर एग्जाम में ये सारे प्रश्न आते हैं। याद रखिएगा, झारखंड में है। इस छोटा नागपुर के पठार झारखंड को खनिज का हृदय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धनबाद शहर चर्चा किया गया था, धनबाद शहर को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। कोडरमा शहर को अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। स्टील नगरी जो है बोकारो शहर को कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग लगाया गया टाटा द्वारा जमशेदपुर में, इसलिए जमशेदपुर को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए जमशेदपुर को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, आप एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताइए कि तीन जो है भारत में सूती वस्त्र किस राज्य में सबसे अधिक, रेशमी वस्त्र किस राज्य में सबसे अधिक और जूट भारत में सबसे अधिक किस राज्य में है। तीनों अलग अलग राज्य है, बताना है भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र, रेशम और जो है जूट सबसे अधिक किन राज्यों में है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुमूल्य होती हैं। इसमें निकिल, लोहा, मैग्नीज, प्लेटिनम, कॉपर, सोना आदि खनिजों की प्राप्ति होती है। जानते होंगे आप मौर्य काल में जब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री उनके गुरु कौटिल्य थे तो उन्हीं का नाम चाणक्य भी था, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी था। वो प्राचीन काल में कहा करते थे कि मनुष्य को दक्षिण की यात्रा करनी चाहिए, दक्षिण की यात्रा करने से खनिज उन्हें मिल सकता है, ये सब जो है दक्षिण भारत में मिलता है, उत्तर भारत की यात्रा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो उनकी चाणक्य की पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र नाम है। क्या आप बताएंगे अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र पे आधारित है या किसी दूसरे शास्त्र पे आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे आंध्र प्रदेश। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्रम की चट्टानें में भी अधिक धात्विक खनिज पाया जाता है। बिंद क्रम की चट्टानों में अधात्विक खनिज या भवन निर्माण सामग्री अधिक पाया जाता है। बताया गया था बिंद क्रम की चट्टानें आप देखे होंगे। कहा जाता है कि पूरे भारत को उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में बिंद क्रम की चट्टानें बांटता है, यानी विंध्याचल श्रेणी की चट्टानें बांटता है, और सतपुड़ा पर्वत भी बांटता है, नर्मदा नदी, ये तीनों का नाम आता है, जो क्या करता है उत्तर भारत दक्षिण भारत को ये बांटता है। ठीक है, भवन निर्माण के सामग्री के अंतर्गत बलुआ पत्थर, जिप्सम, सिलखड़ी, चूना पत्थर, संगमरमर आदि आता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला की प्राप्ति होती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है। नेक्स्ट है कोयला को इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, उद्योगों की जननी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कोयला को उद्योग की जननी के नाम से जाना जाता है। किसी भी उद्योग को सफल बनाने के लिए ईंधन, बाजार और कच्चा माल, ठीक है, अगर हम यहां लिख दें, इसको समझिएगा, ईंधन, ठीक है, और यहां हमने बना दिया व्यापार और यहां बना दिया कच्चा माल, ठीक है, और इन तीनों का जो डिस्टेंस हो और इन दोनों के बीच में यहां अगर फैक्ट्री लगेगी तो वो फैक्ट्री अच्छा चलेगा। ठीक है, इसी को औद्योगिक सिद्धांत का नियम या वेबर का नियम कहा जाता है। फिर से समझ लीजिएगा, किसी भी उद्योग को सफल बनाने के लिए ईंधन, बाजार, कच्चा माल, 3 हो गया, 1 2 3, जिस स्थान पर सुलभता से मिल जाए वह क्षेत्र फैक्ट्री लगाने के लिए सर्वोत्तम होता है। इसे ही वेबर का औद्योगिक सिद्धांत या त्रिभुजाकार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बताया था आपको, जो बीच का स्थान होगा यहाँ फैक्ट्री के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि तीनों वहां पे इत्मीनान से मिल जाएगा। जिन चट्टानों में एक ही प्रकार के खनिज पाए जाते हैं उससे उस खनिज का अयस्क के नाम से जाना जाता है। जैसे लोहे के अयस्क
के अंतर्गत मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लौह अयस्क को आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। एग्जाम में आ चुका है। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ किसे कहेंगे? लौह अयस्क को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क की खान बैलाडीहा खान छत्तीसगढ़ में है। अग्नि के प्रति प्रतिरोधक शक्ति, ये भी आ चुका है, अग्नि के प्रति प्रतिरोधक शक्ति एस्बेस्टान में होती है, जो सबसे अधिक राजस्थान में एस्बेस्टान पाया जाता है। याद रखिएगा, भारत में यूरेनियम की खान जो है यादुगोड़ा की खान, ठीक है, यादुगोड़ा क्षेत्र जिला सिंहभूमि झारखंड में है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप, देखिएगा फिर से बताया गया था, ये प्रश्न बार बार रिपीट करता है। यूरेनियम की जगह थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है। भारत में थोरियम कई बार आ चुका है। भारत में थोरियम केरल के मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, जो प्री कैम्बियम काल की चट्टानों के नष्ट होकर चूड़ बन जाने से हुआ है। भारत में सोना कर्नाटक में अधिक पाया जाता है। भारत में सोने की खान कोलार की खान, ठीक है, ये मैसूर में है कर्नाटक में। हट्टी की खान रायचूर कर्नाटक में तथा रामगिरी की खान अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, जो आपके एग्जाम के लेवल का जो सिलेबस है, आपके एग्जाम के लेवल में जितने प्रश्न आते हैं समकक्ष सब कंटेंट वैसे रखे गए हैं। पन्ना की खान मध्य प्रदेश से हीरा निकाला जाता है और बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। तांबे का सबसे अधिक भंडार राज्य राजस्थान है, परंतु तांबा सबसे अधिक जो है उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश में है, जो अभी आधुनिक आंकड़ा आया हुआ है उस हिसाब से है। ठीक है, अब एग्जाम जब हो उसके पहले कोई आंकड़ा है देख लीजिएगा या हम अपडेट करा देंगे। ठीक है, खेतड़ी की खान राजस्थान से और मलाजखंड की खान बालाघाट मध्य प्रदेश से तांबा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिन लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है, टेस्ट लेना चाह रहे हैं और वो ले लीजिए, क्योंकि रेट जो है बिल्कुल अब बढ़ जाएगा, बता दिया गया था, कोई बात में अंतर नहीं आएगा। आपको लेने का मन है, रेट अधिक लगेगा, जो रेट है उससे अधिक आपको पेड करना पड़ेगा, इसलिए जल्द से जल्द उसको ले लीजिए, वरना जो है रेट जो है टेस्ट का निश्चित ही अब बढ़ने जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ऊर्जा संसाधन। भारत में ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में जाना जाता है। भारत में ऊर्जा संसाधन को निम्नलिखित रूपों में अध्ययन किया जा सकता है। और नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा आदि आते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस आदि आते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है ऐप के अंदर भेज दिया जाता है, तो जो लोग परचेज कर चुके हैं संभव हो उसको लिख लीजिए आप। ठीक है, लिखने के बाद जैसे भी एग्जाम डेट आएगा ना, कैसे याद होगा छोड़ दीजिएगा मेरे ऊपर, आप लिख लीजिएगा, उसको पढ़ते रहिएगा, और जो जैसे मैं डिजाइन बना रखा है, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा और आपको जो है प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे, सब याद हो जाएगा, निश्चिंत रहिए उसके लिए। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। इस बुक में 1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है।
जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। तापी ऊर्जा, याद रखिएगा तापी ऊर्जा का योगदान कितना है। तापी ऊर्जा किसे कहते हैं, याद रखिएगा कोयला का जो ऊर्जा होता है उसे तापी ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तापी ऊर्जा का योगदान कितना है, 57.5%। जल विद्युत ऊर्जा का जो है 11.4%। नाभिकीय ऊर्जा का 1.7% योगदान था। ठीक है, कोयला का उत्पादन सबसे अधिक चीन, यूएसए और भारत में है। नेक्स्ट है, कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला एंथ्रासाइड कोयला, कार्बन 80 से 90%। दूसरा बिटुमिनस, कार्बन 50 से 60%। और तीसरा लिग्नाइट कोयला जो है 40 से 45%। और पीट कोयला जो है कार्बन 25% इसमें पाया जाता है। यानी 4 तरह की कोयला आपको याद रखना है। कौन? पहला एंथ्रासाइड कोयला, दूसरा बिटुमिनस कोयला, तीसरा लिग्नाइट कोयला और चौथा पीट कोयला। ठीक है, कोयला बनने की जो अवस्था होती है उसे पीट कोयला के नाम से जाना जाता है। सबसे बेहतरीन जो है एंथ्रासाइड कोयला होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा लगभग में होगा, जिस कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उस कोयला में धुआं की मात्रा कम होगी। कोयला जितना अच्छा जलेगा धुआं की मात्रा कम होगी। अब देखिए 4 प्रकार के जो कोयले की हमने चर्चा कर रहे थे, अब इसके विषय में थोड़ा थोड़ा देख लें। अक्सर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिक्स प्रश्न होते हैं। एंथ्रासाइड कोयला किसे कहेंगे, यह सबसे अच्छा कोयला होता है। कार्बन की मात्रा 80 से 90% होता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। एंथ्रासाइड कोयला का भारत में अभाव पाया जाता है। यह कोयला जम्मू और कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयला दूसरा सर्वोत्तम कोयला होता है। भारत में यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसे काला कोयला के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में लगभग 80% कोयला का भंडार बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट कोयला देखेंगे आप, इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के आरकाट नवेली की खान से अधिक मात्रा में निकलता है। नेक्स्ट है पीट कोयला। पीट कोयला कोयला बनने की अवस्था होती है। पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट कोयला दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। एग्जाम में आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, ऐसे चारों का नाम रहेगा। आप क्या आंसर देंगे, पीट कोयला। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में खनिज व ऊर्जा संसाधन संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, देखते हैं इसको। कोयला को काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मुपडल विंड फार्म है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, नगर के कचड़ों से विद्युत उत्पन्न करने वाला प्रथम राज्य दिल्ली है। तापी बिजली कोयला से भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है। याद रखिए, यानी बिजली सबसे अधिक पूछ ले किससे उत्पादन होता है, क्या आंसर देंगे आप, कोयला से आंसर दीजिएगा। खम्मात की खाड़ी देखिएगा, खम्मात की खाड़ी गुजरात ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। प्रति व्यक्ति क्षमता व उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। याद रखिएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी का ईंधन प्राकृतिक गैस को कहा जाता है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है, वर्तमान शताब्दी का ईंधन प्राकृतिक गैस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र आ चुका है। अपतटीय क्षेत्र महाराष्ट्र से होता है। भारत का प्रथम जैव सीएनजी ईंधन संयंत्र जो है पुणे महाराष्ट्र में है। प्रथम कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में है। पूर्वोत्तर भारत हाइड्रोजन कार्बन के विकास के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन विजन 2023 याद रखिएगा 2016 में लॉन्च किया गया। आप एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा हाइड्रोकार्बन विजन 2030
ठीक है, यानी 2030 को कब लॉन्च किया गया? तो 2016 में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। हाइड्रोकार्बन 2030, ठीक है, इसका नाम है। प्रभाजी आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोल को साफ किया जाता है। मुंबई हाई से निकले पेट्रोल में सल्फर या गंधक की कमी होती है, प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल का कुआं माकूम, याद रखेंगे, असम में 1867 में खोदा गया था। 1889 में डिगमोई, असम में दूसरा तेल का कुआं भारत में खोदा गया। नेक्स्ट देखेंगे कि गुजरात क्षेत्र में पेट्रोलियम अंकलेश्वर द्वीप, खम्मात की खाड़ी, कलोल, मोहसाना नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है। पेट्रोलियम कृष्ण काली क्रांति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि जल विद्युत उत्पादन में दिसंबर 2022 के आंकड़ा के अनुसार जो है 46,850 मेगावाट है। भारत का जल विद्युत उत्पादन में विश्व में स्थान 6वां है, याद रखिएगा। जल विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? 6वां है। भारत में सबसे अधिक जल शक्ति क्षमता पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में है। तापी विद्युत को बढ़ावा देने के लिए 7 नवंबर 1975 को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना हुआ। 2023 तक भारत की सबसे बड़ी तापी उत्पादन कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी है। तापी ऊर्जा उत्पादन में भारत के सभी राज्यों में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ठीक है। और डॉक्टर होमी जे भामा को भारत में परमाणु शक्ति का जनक कहा जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पवन ऊर्जा का भारत में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ, आ चुका है, याद रखिएगा। वर्तमान 2023 तक भारत में कुल 22 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत का प्रथम परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1969 में तारापुर, महाराष्ट्र में खुला। 10 वर्ष के लिए 2014 से 2024 तक यूएनओ द्वारा सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक की घोषणा किया। विश्व का प्रथम सबसे बड़ा पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र, ये करंट का भी है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और विश्व का प्रथम सबसे बड़ा पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा का हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर, राजस्थान में है। सौर ऊर्जा के विकास में राजस्थान को आदर्श राज्य का दर्जा प्राप्त है। उसके बाद है भारत और फ्रांस के प्रधानमंत्री के सहयोग से 30 नवंबर 2015, ये डेट आप याद रखेंगे, 30 नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर ऊर्जा निर्भरता को कम कर और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। विश्व में भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग भारत के राज्यों में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक यह क्रम स्थान है इनका। विश्व में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 4था स्थान है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना मांडवी, कच्छ, गुजरात में खुला। पवन ऊर्जा में भारत के राज्यों में तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक का स्थान क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। सड़े गले कचड़े, गोबर आदि से उत्पन्न ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। समुद्र में आए ज्वार भाटा लहरों से प्राप्त ऊर्जा को महासागरीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। धरती के अंदर की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा भूमिगत गर्म जल, गर्म मैग्मा, गर्म चट्टानें, रेडियोधर्मी तत्वों का विखंडन आदि से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही इस क्लास को समाप्त करते हैं। जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक न किए हो, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस बुक में
1 से 6 यूनिट तक के सिलेबस के अनुसार प्रश्नों का समावेश है। 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं। एक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न है, जिसमें आज तक के करंट अफेयर से लेकर सभी 1 से 6 यूनिट के प्रश्न को अपडेटेड कर दिया गया है। सभी प्रश्नों का यूट्यूब पर व्याख्या सहित रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हैं। कुल 4 बुक और 1 ओमार की बुक यानी 5 बुक सेट और डिलीवरी चार्ज लेकर कुल 926 रुपये MRP बनती है, परंतु अभी ऑफर में और सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को ध्यान में रखकर अमेजन के माध्यम से यह मात्र 499 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगा। कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा, जो एक सीमित समय के लिए है, जो मार्केट का सबसे अच्छा और सबसे सस्ता बुक है। हिंदी प्रश्न के आगे अंग्रेजी में प्रश्न दिए हैं ताकि कठिन शब्दावली को समझने में आसानी हो। पुस्तक बाइलिंगुअल है। चारों बुक में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की दृष्टि से चुनिंदा प्रश्नों को ही समावेश किया गया है। बुक में अपने 12 वर्षों के प्रतियोगी परीक्षा पढ़ाने के अनुभव के आधार पर प्रश्न के साथ ऑप्शन का भी डिटेल व्याख्या यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बुक के सभी प्रश्न आपकी तैयारी में रामबाण की तरह कार्य करेगा। जो छात्र छात्राएं टेस्ट कोर्स को परचेज कर चुके हैं या जो नहीं किए हैं, उन्हें भी यह बुक हार्ड कॉपी के रूप में ले लेना चाहिए। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।